कहां तक देख लिए थे? वीरस देख लिए थे ना। और अब क्या देखेंगे? हाँ, वीरस तक हो गया था, अब देखेंगे रौद्र रस। ठीक, क्या देखेंगे? रौद्र रस। नहीं नहीं, रौद्र अलग है। हाँ, रौद्र जब हो जाते हैं तो भयानक ही हो जाते हैं, लेडीज हो जाती हैं। चलो, रौद्र रस। तो देखो रौद्र रस में क्या है, रौद्र मतलब जैसे रुद्र का अवतार। देखो रुद्र के अवतार में खासियत क्या थी? किनका अवतार था? शिव जी का। तो शिव जी जब गुस्से हो जाते हैं और हाँ, क्रोध बिल्कुल अग्नि फेंकने लगता है, तो वो अपने रौद्र रूप में आते हैं, रुद्र का अवतार। ठीक है, तो रौद्र रूप मतलब क्या होगा? क्रोध। क्रोध ना। रौद्र मतलब क्रोध होगा, गुस्सा। ठीक। हम्म। शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना। ठीक है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। फिर असह्य कटु वचन। हाँ, ऐसा वाला। ठीक, मतलब कहा गाली, गाली गलौज पे उतर आए, गाली गलौज पे कोई उतर आए। ठीक है, अभद्र टिप्पणी करे। टिप्पणी जानते हो? टिप्पणी करे कोई आप पे, चाल चलन पे, आपके पहनावा पे, तो क्या आता है जी? गुस्सा आता है। क्रियाओं और शत्रु की चेष्टाओं के फलस्वरूप हृदय में जो क्रोध का भाव आता है, वही क्या है? क्रोध का भाव क्या है? रौद्र रस। रौद्र रस। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? क्रोध। विभाव क्या है? शत्रु अथवा विपरीत कार्य करने वाला जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो, ये क्या है? आलंबन। और उद्दीपन क्या है? शत्रुवादी का, शत्रुयादों की उमंग, उनके द्वारा किया जाए अपमान, स्मरण, अपराध आदि। ठीक है, अनुभाव, नेत्र लाल होना। ठीक है, होंठ चबाना, दांत चबाना। ठीक है, दांत पीसना, होंठ चबाना, बाहें तन जाना। ठीक है, क्रोध में कांपने लगना, मुट्ठी दिखाना। ठीक है, संचारी भाव क्या है? बिल्कुल ऐसे एकदम तन के खड़े हो जाना, गर्व। गर्व के साथ क्या? उग्रता। हाँ, मार दूंगा ऐसा करके। ठीक है, दांत दिखा के नहीं, हाँ मार दूंगा ऐसा करके। ठीक है, जैसे वो सिंह रहते हैं ना, अशोक स्तंभ पे ऐसा सिंह रहते हैं, तो उसको एक एक नेताजी क्या बोलते थे? हमारा सिंह जो है सौम्य रूप में था, ऐसा करके। ठीक है, तो कभी भी सिंह सौम्य हो सकता है क्या? वो तो उग्र रहेगा ना, वो हमेशा उग्र रहेगा सिंह जो है। ठीक है, तो वही याद आ गया। तो उग्रता, आवेग, अमर्ष। ठीक है, और इसके उदाहरण देखो, पढ़ो। ये सकल संसार। ठीक है, अब इसको पढ़ो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे ना, बताया था। देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अच्छा, यहां से है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, फिर से पढ़ो। श्री कृष्ण के सुनवचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहां तक ही पढ़ोगे तो क्या आता है? क्रोध जैसी भावना। ठीक, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
ठीक है। हालांकि मेरे को इसमें वीर रस का फीलिंग आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब बारीकी से समझोगे तो ये क्रोध रस का ही आएगा, ठीक है। इसमें देखो लक्ष्मण का वो जो शूर्पणखा का, हाँ क्या, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धीरा, अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालिक वध जोगु, राम वचन सुनी कछुन जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखी नक्सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। ठीक है। लखन, तीन लोग हैं, तीन करेक्टर। इसमें कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, सूर्यप्रखा नहीं है, परशुराम हुई। जब जन दोष वही लागू, कटु बालक वत जोगु, परसु सुधारी, अच्छा हाँ वही वाला है, सूर्यप्रखा वाला ही है। बाद में एक परशु जानते हो, परशुराम क्यों बोलते हैं? उनके पास एक परशु तो कुल्हाड़ी था, हाँ, बाद में वही कुल्हाड़ी या तलवार से नाक काट देते हैं। ठीक, तो उसी का संवाद यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। चलो अभी क्या देखे? रौद्र रस देखे। अब क्या देखेंगे? भयानक रस। भयानक मतलब भय, भय भय, डर। ठीक है, डर या भय, फियर जिसको बोलते हो। ठीक है। किसी भयानक दृश्य को देखने, भयंकर ध्वनि आदि से उत्पन्न, भयंकर ध्वनि या क्या है, हाँ, दृश्य श्रव्य जो भी माध्यम हो, आदि से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। इस रस में भयोत्पादक अर्थात भय उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन होता है। ठीक है। स्थायी भाव क्या है? भय। अनिष्ट की आशंका से हृदय की विकलता। ठीक है। अब देखो विभाव क्या है इसका? हाँ, देखो आलंबन उद्दीपन में क्या बताया था, आलंबन के ही जो दृश्य है उसको ये और गहरा कर देगा, उद्दीपन थोड़ा और बढ़ा देगा। ठीक है। अब देखो जैसे नीच मनुष्य, नीच मतलब अधम, अधम पुरुष, वह पुरुष जो गलत कृत्य में संलग्न है वो क्या होगा? नीच पुरुष। हिंसक प्राणी जैसे शेर है ना, शेर हो गया, बताओ और कौन हिंसक? बाघ हो गया, और हाँ, टाइगर। टाइगर मतलब ही तो बाघ हुआ। ठीक है, हाँ, बाघ हो गया। कुत्ता भी हिंसक होता है, कुत्ता भी, वाह, हाथी हिंसक है। हाँ हो, देखो एक टाइम पे तो कोई भी हिंसक हो सकता है, लेकिन जंगल वाला कुत्ता हिंसक ही होता है प्रॉपर, क्योंकि वो यहाँ पे रोटी नहीं खाते। हाँ, भेड़िया। ठीक है, तो हिंसक प्राणी, अत्याचारी शत्रु, भीषण दृश्य, और उद्दीपन में आएगा भयंकरता, आलंबन की भयंकरता। फिर पशु, डाकू, हत्यारा, आतंकवादी, नक्सलवादी। जैसे पहले बस्तर में जाते थे ना, तो क्या नक्सल के नाम से डर लगता था? नक्सलवादी मतलब बहुत, हम लोग जाते भी नहीं थे, बहुत डर लगता था। अभी चले जाते हैं क्योंकि वहां पे समाप्त हो गया है। अनुभाव में क्या होगा? कपकपी, घिग्गी बन जाना, ठीक, मुख का रंग उड़ जाना, छाती का जोर से धड़कना, धधक 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 करके। ठीक है। हाँ। संचारी भाव में क्या होगा? आवेग, हाँ, मूर्छा, उन्माद, अपस्मार, मिर्गी वाला भाव, ये हर जगह लिख देना, पूरा छाप देना। ठीक है। अब भयानक रस के उदाहरण, एक आध अच्छा एग्जाम्पल देता हूं।
हाँ ये देखो, इसको पढ़ो, पद्माकर की जो रचना है उसको पढ़ो। एक और अजगर की लाख लगी, एक और बिगड़ाई, बिगड़ बटोही बिछी, परियों मूर्छा खाई। एक तरफ अजगर है और हाँ, एक तरफ हिरण है। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, मिकल बटोही बीच ही, पर ये मूर्छा खाए। क्या बोल रहा है ये? एक तरफ अजगर है और एक तरफ हिरण है। हिरन नहीं है जी वो, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ, आम ये देखो, ये एक व्यक्ति है, तो इसको देख रहे हैं। ठीक है। एक और क्या है? अजगर अजगर जैसा दिख रहा है, चूहा जैसा दिख रहा है। आप दिख रहा है अजगर जैसा थोड़ा थोड़ा। अभी भी चूहा जैसा दिख रहा है। मान लो कि ये अजगर है, ठीक है। मान लो क्या है ये? अजगर है। मैं शेर तो बना नहीं पाऊंगा, तो ये मृग राय मतलब क्या होता है जी? मृग राई मतलब क्या होता है? शेर। क्या होता है? शेर मृग राई हिंदी में क्या बोलेंगे? मृगराज। मृग राज। और मृगराज कौन होता है? शेर होता है, जो मृग को खाता है, मृग का राजा। तो क्या होता है? शेर। तो एक और अजगर ही लखी, देखो अजगर को देख लिया, एक और शेर को देख लिया, ठीक है। तो कहां बचेगा? हाँ गया फिर ये, ठीक है। तो इसकी मनोभाव को समझो। अगर आपके भी साथ ऐसा हो जाए, एक और अजगर आ जाए, हाँ, और एक और शेर आ जाए, तो आप ही, ठीक है। डर के मारे हाँ, डर के मारे क्या बेहोश होना? दो, एक हाथ काटना, दोनों हाथ, एक हाथ उसको देना अजगर को, एक हाथ शेर को। अब मैं चलता हूं ऐसा करके, ठीक है। ठीक है। चलो और आगे बढ़े। इतना एग्जाम्पल काफी होगा कि और कोई? देख सकता हूँ। हम्म, चलो अब सातवां क्या है? विभत्स रस। विभत्स मतलब छी वाला, ठीक है, हाँ, छी वाला, ठीक है। जैसे घृणा विभत्स का मतलब होता है घृणा बोलते हैं। घृणा या जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा जुगुप्सा है पा, जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक, घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। इधर लिख देता हूं और सड़े गले रक्त मांस मज्जा घाव, जो भी है पढ़ लेना इसको। घृणा, घृणास्पदक दृश्यों, ये वस्तुओं का वर्णन होता है, वहां पे क्या होता है? विभत्स रस, है ना, जहां पे वही छी वाला हो, छी वाला भाव हो। आदमी के लिए भी हो सकता है ये। तो स्थाई भाव, जुगुप्सा या घृणा का भाव, ठीक है। जुगुप्सा दिख रहा है, हाँ, थूकना, आंख नाक बंद करना, मुंह फेरना, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल अच्छा है, हाँ ये देखो, पढ़ो इसको। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उधारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उचारत, उचारत। फिर स्वान अंगुरी कांटी कांटी के। अब क्या है इसका अर्थ? सिर पर बैठ के कौवा ने आंख को निकाला है, इसका ये देखो, वर्णन कब हो रहा है? जब कोई आदमी मर गया। मर गया है। तो फिर क्या बोल रहे हैं? जब मर जाओगे तो सिर पर क्या बैठेगा? कौवा, कौवा बैठेगा और क्या करेगा? आंख को नोचेगा। हाँ, आंख को ऐसे नोच नोच के बाहर निकालेगा, ठीक है। दोनों, दोनों आंख को, ठीक है। खींची ही जीभ सियार, कोई सियार आएगा, ठीक, भेड़िया जैसा कोई आएगा और क्या करेगा? जीभ को वो खींच लेगा। अति ही आनंद उधारत,
आनंद से अपने पेट में धारण करेगा। उर मतलब पेट, ठीक है। जीभ को और हृदय सबको, क्योंकि वो लोग ना ऐसे करते हैं, वो छाती को ऐसा फोड़ के खा लेते हैं, ठीक है। गीत जांगी को खोदी खुद, गीत जानते हो? जैसे पैर रहता है, पैर तो पैर बना, हाँ ठीक है, जो भी है। हाँ, वो थाई को क्या करता है, ऐसा अपने चोंच से मार मार के उसको पूरा गड्ढा कर देता है, क्योंकि मांस वहीं पे ज्यादा रहता है। तो ये मांस को उचारत है, उचारत खाता है। स्वान अंगुरिन कांटी कांटी के खात विदारत। अब जो स्वान रहेगा, स्वान भी एक चिड़िया मतलब पक्षी है, और वो अंगुरी को क्या, उसका देखो ये ना चोंच रहता है ना नुकीला, तो क्या करेगा, ऐसा ऐसा, हाँ चोंच को मार मार के क्या करेगा, वो मांस को करेगा। और उसके बाद में ये स्वान क्या करेगा ना, अंगुली को ऐसे कटर कटर करके काटेगा, काट काट के खाएगा, मतलब यहाँ से काट काट के ऐसा वो खाते रहते हैं, ठीक है। और देखोगे ऐसा अगर दृश्य सच में हो गया तो क्या छी ऐसा करके ना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अद्भुत रस। हाँ, अद्भुत मतलब क्या होगा, आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन, क्या एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य जहां पे होगा, ऐसा वाला, ये देखो वाह वाला, ठीक है। अलौकिक क्रियाकलापों को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में विस्मय का भाव जागृत हो। जैसे अभी वो रामायण का ट्रेलर आया ना, रामायण का ट्रेलर आया, क्या, अच्छा मैं मिस्टेक, कभी कभी मैं हकला जाता हूँ, कभी कभी तो ला जाता हूँ, तो मैं क्या बोला, ट्रेलर बोला, ठीक है। ट्रेलर आया रामायण का, तो इसमें क्या दिखाया गया है, उड़ता हाथी, उड़ता हाथी, उड़ता हाथी। अब सोचो, इसको सोच के ही कितना अजीब लगता है, वो हाथी, एक तो हाथी वैसे भी चल नहीं सकता, ले दे के चलता है, दौड़ने का तो भूल ही जाओ, अब वो उड़ रहा है हाथी, सोचो। हाँ, तो थोड़ा आश्चर्य है उसमें, देखना मूवी में अच्छा दिखता है वो हाथी, ऐसा और ना पैंक ऐसा ऐसा करता है और उड़ता है, ठीक है। हाँ, तो विस्मय आश्चर्य इसका स्थायी भाव हो जाएगा, बाकी सब वही है पहले वाला, ठीक है। अब देखो अनुभव में क्या होगा, कैसे देखोगे आप, आंखी फाड़ फाड़ के देखोगे, ठीक है। हाँ, फिर गदगद हो जाओगे, वाह रोमांच, फिर वाह वाह करना, ठीक है। हाँ, संचारी भाव में तर्क, तर्क लॉजिक बैठाओगे, क्या है सही है क्या, संदेह में, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मोह, हर्ष, जड़ता, आवेग, भ्रांति और त्रास। त्रास मतलब कैसे, जैसे कभी कभी ना आश्चर्य लगता है कि जैसे एक बाइक में 6 लोग मारे गए ऐसा, ठीक है। आश्चर्य लगता होगा नहीं, मैं अगर बोलूं एक बाइक में 6 लोग मारे गए, आश्चर्य। एक बाइक में 6 लोग मारे गए, 6 लोग मर गए। अब बाइक एक बाइक में 6 लोग कैसे, आश्चर्य की बात हुई, ठीक है। अब लोग ना पूछे कि कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ऐसा करके। एक बार ना कोई लेडी थी जिनका एक साथ 9 बच्चे को जन्म दिया था, 9 बच्चे को जन्म दिया था, ठीक है। अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका या कहीं की थी, अफ्रीका में ऐसा हुआ, एक साथ कितने बच्चे। तो ये न्यूज कितना चला, क्यों चला ये न्यूज, क्योंकि ये आश्चर्य था कि एक साथ कैसे 9 बच्चे को जन्म देगी ऐसा करके, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रहे थे, अरे 9 बच्चे कैसे। जनरली देखो एक बच्चा, ज्यादा हुआ तो हाँ ट्विंस में 2 बच्चे, यही ट्रिपलेट भी होता है क्या, ये थोड़ा पहली बार सुना हूं। ट्रिपलेट भी ठीक है, 9 बच्चे कैसे, हाँ 9 बच्चे, तो ये थोड़ा सा क्या था,
आश्चर्य के भाव था ना, ठीक है। तो उनके 9 बच्चे ना जैसे छोटे छोटे थे। हाँ, मतलब चूहे के, हाँ चूहे के बच्चे होते हैं वैसे ही, मतलब उतना छोटा नहीं लेकिन छोटे छोटे पैदा हुए थे। तो आश्चर्य हुआ ना कि एक औरत के 9 बच्चे, या एक बाइक में 6 लोग मारे गए, ठीक है। तो एक बाइक में 3 लोग बैठे थे, और जहां से टकराए उसमें 3 लोग बैठे थे, तो 6 लोग मारे गए, ठीक है। इसको देखो, आ, इसका एक है, एक वो है इसका अद्भुत रस का, जैसे हाँ, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पर जोगी। नहीं आया, चलो इसमें देखता हूं अगर होगा तो, दिखाता हूं अगर होगा तो, देख के समझ जाओ शायद आप। नहीं दिया है। मैं क्या बोल रहा था, चलो लिख के बताता हूं। बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। क्या? नाना, हाँ, नाना, आनंद रहित सकल रस, आनंद रहित क्या? सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ बड़ जोगी, ठीक। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। क्या बोल रहा है? बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, और बिना हाथ के काम कर रहा है, वो भी एक नहीं बहुत सारे काम कर रहा है। आनंद रही सकल रस भोगी, आनंद मतलब होता है फेस यानी मुंह, ठीक। जैसे दशानंद सुने हो? दशानंद, दशानंद जिसके कितने सिर हो, हाँ, तो ये सिर को बोल रहा है। आनंद मतलब क्या? सिर या मुख। उसका सिर नहीं है लेकिन फिर भी सकल रस भोग रहा है। बिनुवानी वक्ता पर जोगी, बिनुवानी मतलब वो उसका मुंह नहीं है फिर भी बोल रहा है। आश्चर्य हुआ, अद्भुत, आश्चर्य हुआ ना। हाँ, चलो अब क्या? शांत रस, चलो शांत रस है मानसिक शांति या सांसारिक मोह माया से मुक्ति के बाद वित्त का क्या? परमात्मा की ओर एकाग्र हो जाने से शांति की प्राप्ति होती है। इसी की अभिव्यक्ति शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या शांति या उदासीनता। अब आलम्बन क्या होगा? आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग गीत करेंगे, पवित्र आश्रम, तीर्थाटन, प्रवचन, ठीक है। फिर उद्दीपन क्या होगा? कथा श्रवण, पवित्र वातावरण, जीवन की क्षण भरपूरता और चिंतन मनन, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें।
माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है। आपको व्यक्ति माला फेर रहा है, उसके सामने जाके ऐसे बोलोगे, क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, सोचने लग जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो उसके अलावा कोई और उससे हाँ, ज्यादा ये भी इजी है। बुध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ चंगुर भव राम राम। हाँ, मतलब ये किसका भाव होएगा? शांति का। का। अब यहाँ पे आखिरी देखते हैं क्या। सही है। अच्छा, इसमें वो भी रस दिया होगा, भक्ति रस, वात्सल्य रस। जहां पे क्या मैं बोला था, हाँ, ममता या शिशु प्रेम का भाव हो, संतान शिष्य अनुज आदि के, अनुज भी है। अनुज मतलब क्या होता है पता है? भाई अनुज मतलब क्या होता है? भाई भाई, भ्राता। और उसके बड़े को अनुज मतलब अपने से छोटे, लेकिन ऊपर को क्या बोलेंगे? जो अपने से बड़े हो। हाँ, क्या क्या बोलेंगे ऊपर को? अपने से बड़े को। भ्राता। तो ये भी तो भ्राता ही है क्या? तो छोटे को बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे अग्रज। क्या बोलेंगे? अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा भ्राता, बड़ा भाई। अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है। बाल सुलभ क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्व अवस्था क्या है? वात्सल्य रस। स्थायी भाव में हमेशा क्या होगा? स्नेह होगा। विभाव में संतान शिष्य अनुज, उद्दीपन में चेष्टाएं और तुतलाना, तुतला के बोलता है मैया मोली मैंने माखन खाओ करके। ठीक। जैसे यहां पे देखो, अच्छा इसमें भी दो रूप, संयोग और वियोग ना। जहां पे मिलन का हो वहां पे संयोग, जहां पे विछोह हो, विरह हो, वहां पे वियोग। देखो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पर ये सखा सभी मिले, मेरे सुख लपटायो, देखी देखी तुम्ही सीके पर भाजन ऊंचे। हाँ, लटकायो। तू ही निरखी नान्हे कर, अपने मैं कैसे करी पायो। ऊंचे लटका के गए हो, मैं तो छोटा हूं, कैसे? वहां तक पहुंच पाएगा। हाँ, कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा मैं। अब यहां पे देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान का देखो, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। माँ काओ, माँ काओ मतलब माँ खाओ करके बोल रही है। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। ये काओ क्या बोल रहा है? तुतला के बोल रही है, वो कौआ नहीं है। ठीक है, क्या है? खाओ। हाँ, बोलते हैं ना माँ काओ करके, तो ये तुतला के बोल रही है कि माँ खाओ ऐसा करके। ठीक है। चलो अब आखिरी बच गया भक्ति रस। हालांकि इसको रस में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति रस में क्या होगा? अनुराग। क्या बोला था मैं? अनुराग। अनुराग की भावना होगी। ठीक। अनुराग भक्ति में, ये तो ऊपर लिखा है भक्ति। भक्ति रस अनुराग की भावना होगी। स्थायी भाव अनुराग, विभाव में आलंबन, ईश्वर, गुरु, साधु, सन्यासी, माता पिता। ठीक है। जैसे एक आध एग्जाम्पल देखो, फिर समझ जाएंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग अंगवास समानी। कौन बोलता है? रैदास। ठीक है। मीराबाई क्या बोलती? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैली गई जाने सब कोई। ठीक है, क्या हुआ इसका अर्थ? मतलब बोल रहा है कि गिरधर गोपाल भी है एक, और उसके अलावा कोई भी है आपके पास में। और
ऐसा है इसका, देखो सुनो सुनो सुनो। मीरा बाई क्या बोल रही हैं कि पूरे विश्व में मेरा कौन है, गिरधर गोपाल, बाकी मेरा अपना कोई नहीं है, सब पराए हैं, बस एक अपना कौन है, गिरधर गोपाल यानी कृष्ण। और जिसके सिर पर मोर मुकुट होगा वही मेरे क्या होंगे, पति होंगे। मतलब कौन, कृष्ण को बोल रहे हैं। जिनके सिर पर मोर मुकुट होगा वही मेरे पति होंगे, मतलब किसको बोल रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं। उसके बाद साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधुओं के संग में, अब देखो साधु कैसे बोलते हैं, वस्त्र भी कैसे पहनेंगे, जो मिला सो पहन लिए, ठीक है। बैठ के सत्संग कर रहे हैं, क्या मतलब उनको बॉडी कैसी है, कैसा है करके, तो लोक लाज तो खो गई। वो स्त्री है, स्त्री को भूल के वो साधु बन गई, लोक लाज तो खो गई, ठीक है। फिर अब तो बात फैली गई, जाने सब कोई। अब बात चूंकि जहां भी जाती थी क्या बोलती थी, मेरे पति कृष्ण है, तो बात पूरा फैल गया, कृष्ण को अपना पति मानती है और इसका अपना पति को पति नहीं मानती है, ऐसा करके। तो सब कोई जानी, मतलब पूरे जगत जानता है, ऐसा करके बोल रही है, ठीक है। तो इतना रस आज यहीं तक, और हमने लगभग पूरा रस जो है इसमें 11 रस कंप्लीट किए हैं, है ना, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस 9 के बाद 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो रस का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर आगे हम छंद और अलंकार को देखेंगे, ठीक है।